Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 3 of standard 8 Gujarati, द्विदल. द्विदल किसने लिखा है? डॉक्टर आई के विजड़ीवाड़ा. द्विदल किसने लिखा है, मतलब राइटर कौन है? डॉक्टर आई के विजड़ीवाड़ा, જેમનો જન્મ 14 જુલાઈ 1960માં થયો હતો. ડૉક્ટર આઈ કે વીજળીવાળાનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના અમરગઢમાં થયો હતો. તેઓ व्यवसाय मतलब बाय बिजनेस ऑक्यूपेशन बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर थे, बट उनने बहुत फेमस बुक्स लिखी है, जैसे कि साइलेंस प्लीज, मोतीचारो, प्रेमનો પગરવ અને ઉંદરભાઈની આંખો આવી વગેરે એમના જાણીતા પુસ્તકો છે. ये पढ़ा हमने डॉक्टर आई के विजड़ीवाड़ा के बारे में. अब अपन पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या बोलना चाहता है. ठीक है, અહીં બે બોધકથાઓ સાદી અને સરળ શૈલીમાં આપવામાં આવી છે. बोधकथा मतलब ये चैप्टर का प्रकार क्या हुआ? बोधकथा मतलब कोई मोरल देता है. ये दोनों दो स्टोरीज दी हुई है, दोनों स्टोरीज कोई ना कोई मोरल देती है अपन को. ठीक है, પ્રથમ બોધકથામાં શિલ્પીની આત્મનિષ્ઠા અને પ્રભુનિષ્ઠા સુંદર રીતે વ્યક્ત થઈ છે, તો બીજા બોધકથામાં એક યુવક પોતાના વ્યવસાય પ્રત્યે કેટલો ગંભીર અને સંનિષ્ઠ છે એની चोटदार शैली में रजूआत है. मतलब क्या पहले बोधकथा मतलब पहले मोरल स्टोरी में क्या बताया गया है? एक शिल्पी मतलब जो पत्थर को शेप दे के मूर्ति बनाते हैं, जो पत्थर को शेप दे के मूर्ति बनाते हैं उनको शिल्पी बोलते हैं. जो इंसान करता है ना ये काम, उनको शिल्पी बोलते हैं. तो वो शिल्पी कितने आत्मनिष्ठा प्रभुनिष्ठा मतलब खुद बोलते ना, खुद से उनको ऐसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता और प्रभु के लिए कुछ गलत नहीं करना, मतलब भगवान मुझे देख रहा है, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा. ये जो फीलिंग है ये कितने अच्छे तरह से बताई गई है. उस इंसान में ये फीलिंग कितनी अच्छी तरह से बताई गई है. और दूसरी जो बोधकथा है उसके अंदर एक इंसान अपने जॉब के लिए कितना सीरियस है, कितना कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जानने के लिए कितना उत्सुक है, वो बताया गया है. So we'll continue with the first story, that is મૂર્તિ. એક માણસ એક વખત પોતાના ગામમાં બની રહેલા નવા મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય જોવા ગયો હતો. એ કોઈ જાણકાર નહોતો, બસ એમ જ જોવા માટે ગયો હતો. ત્યાં જઈને એને જોયું તો એક શિલ્પી ખૂબ જ એકાગ્રતાથી આરસપહાણના પથ્થરમાંથી, આરસપહાણ એક ટાઈપ ઓફ સ્ટોન હે, પથ્થરમાંથી ભગવાનની મૂર્તિ ઘડી રહ્યો હતો. પેલા માણસને એના કામમાં રસ પડી ગયો. मतलब एक इंसान, उनके गांव में एक मंदिर बन रहा था, तो वो मंदिर कितना बना, कैसे बना, क्या हो रहा है, तो वो कोई जानीता इंसान नहीं था, मतलब कोई कमेटी मेंबर या कोई इस टाइप का कोई इंसान नहीं था, मतलब कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं था, बट उसको ऐसे चल गाँव में मंदिर बना तो देख ले तो काम किधर तक पहुँचा है. ठीक है, तो वो ऐसे गया, तो उनने देखा कि एक शिल्पी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस के साथ पत्थर में से मूर्ति बना रहे थे. ठीक है, तो जो मंदिर देखने गए थे कि मंदिर का काम किधर तक बना, उनको उसके काम में बहुत इंटरेस्ट आ गया, रस आ गया, मतलब इंटरेस्ट आ गया. એ શિલ્પીની બાજુમાં બેસી ગયો. અચાનક એનું ધ્યાન બાજુમાં પડેલી એવી જ अन्य एक मूर्ति पर પડ્યું. એને નવાઈ લાગી. એને શિલ્પીને પૂછ્યું, મંદિરમાં એક સરખી આ બે મૂર્તિઓની જરૂર છે? मतलब उनकी ध्यान उसके बाद सेम जैसी वो मूर्ति बनाए थे सेम मूर्ति पे गया कि बाजू में ऐसे सेम एक मूर्ति पड़ी है. तो उनने शिल्पी को क्या पूछा, क्या मंदिर, वो एकदम शॉक हो गए कि एक जैसी दूसरी मूर्ति. तो उनने शिल्पी से क्या पूछा, क्या मंदिर में एक जैसे दो मूर्ति की रिक्वायरमेंट है? तो शिल्पी ने क्या आंसर दिया, ना. शिल्पी ये जवाब आप्यो. शिल्पी ने क्या आंसर दिया, नहीं रिक्वायरमेंट है. આવી એક જ મૂર્તિની જરૂર છે, પરંતુ આ બીજી મૂર્તિમાં થોડુંક નુકસાન થવાથી છેલ્લી ઘડીએ પડતી મૂકવી पड़ी है. मतलब क्या बोला है कि एक्चुअली ये वाली जो मूर्ति मैंने बाजू में आपको दिख रही है वो मूर्ति मैंने बनाई थी, लेकिन एंड मोमेंट पे इसके अंदर कुछ नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मुझे इसको साइड में करके फटाफट दूसरी मूर्ति पे फोकस करना, दूसरी बनानी पड़ी. ओके, પેલા માણસે ઊભા થઈને પડતી મુકાયેલી મૂર્તિને ચારે તરફથી તપાસી જોઈ. એને તો કોઈ જગ્યાએ કોઈ કાંઈક પણ નુકસાન ન દેખાયું. એને આશ્ચર્ય સાથે શિલ્પીને ફરીથી પૂછ્યું, આ મૂર્તિમાં મને તો કાંઈક જ નુકસાન દેખાતું નથી, તમને આમાં કઈ જગ્યાએ નુકસાન દેખાય છે? मतलब वो इंसान को उसमें कुछ
मिस्टेक दिखी नहीं तो वापस उठ के खड़े हुए एंड चारों बाजू से वो मूर्ति को देखी, फिर भी उनको कोई मिस्टेक नहीं दिखी। तो उनने उनको क्या बोला, मुझे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं दिख रही, तुमको कौन सी साइड से मिस्टेक दिख रही है? क्लियर? एना नाक पासे एक नानो घसरको થઈ ગયો, मतलब एक स्क्रैच आ गया, उसको जो मूर्ति बनाई थी उसके नाक के उधर एक स्क्रैच आ गया था खाली। શિલ્પીએ કહ્યું, પેલા માણસે ફરી વાર ધ્યાનથી જોયું ત્યારે એને એ નાનો ઘસરકો દેખાયો। એને શિલ્પીને પૂછ્યું, તમે આ મૂર્તિની સ્થાપના કઈ જગ્યા કરવાના છો? तो उनने बहुत ध्यान से देखा ना, तो उनका हाँ उनको नाक के बाजू में एक स्क्रैच दिखा। तो उनने शिल्पी से क्या बोला कि तुम ये मूर्ति किधर रखने वाले हो? पहला 20 फूट ऊंचा स्तंभ ऊपर। शिल्पीए जवाब आप्यो, मतलब उसने क्या बोला कि वो 20 फुट ऊंचा, जो फुट मतलब जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है ना फुट, वो तो बोले वो 20 फुट ऊंचा जो थंबा है, स्तंभ मतलब थंबा है, उसके ऊपर रखने वाले हैं। पेला मानसने आश्चर्यનો પાર ન રહ્યો। એનાથી કહેવાઈ ગયો, ભલા આદમી, જો આ નાનકડી મૂર્તિની સ્થાપના એટલે બધે ઊંચે જ કરવાની હોય તો આવી ખોટી મહેનત શું કામ? ત્યાં વળી કોણ જોવાનું છે કે एना नाक पर नानो घसरको छे? बोले अगर इसको इतनी ऊपर ही रखनी है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे? उधर ऊपर कौन देखने वाला है कि इसके नाक के उधर निशान हो गया, मतलब स्क्रैच हो गया। શિલ્પીએ પોતાનું કામ અટકાવીને એ માણસ સામે જોયું, પછી હસીને બોલ્યો, ભાઈ બીજું કોઈ આ વાત જાણે કે નહીં એની મને ખબર નથી, પરંતુ હું અને મારો ભગવાન તો આ જાણીએ છીએ ને। એટલું કહી એટલી જ એકાગ્રતાથી એને પોતાનું કામ ફરીથી શરૂ કરી દીધું। मतलब क्या बोला उनने क्या बोला कि इतना ऊपर रखना तो कौन देखने वाला है कि उनके नाक के बाजू में स्क्रैच है कि नहीं है? तो उनने क्या बोला कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे पता है कि वो काम गलत है और मेरा भगवान तो मुझे देख रहा है ना कि मैंने सही काम नहीं किया है, इसलिए मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। मुझे किसी और को प्रूफ नहीं करना कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। तो इतना बोल के वापस वो अपने काम में फुल मग्न हो गए, एकदम फोकस के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया। निशब्द बनी पेलो मानस ए शिल्पी ने जोई रही हो, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाए उनकी बात सुन के, और वापस उनको शिल्पी को देखने लगे वो कितने ध्यान से काम कर रहे हैं। ओके, सो इससे अपन को क्या बोध मिलता है, मतलब क्या मोरल है इसका, कि अपन को अपने काम में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लाइफ में हमेशा फोकस के साथ काम करना चाहिए। अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेहनत से दूसरा वापस बना लो, लेकिन एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ या किसी को दिखे या नहीं दिखे नहीं, खुद को पता है ना गलती की है तो गलती है, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज़ स्वमूल्यांकन का मतलब क्या है? स्वमूल्यांकन मतलब मूल्यांकन मतलब टाइटल का मतलब क्या है कि खुद का मूल्य कितना, खुद की वैल्यू कितनी वो जानना, ठीक है। स्व मतलब खुद का, मूल्यांकन मतलब खुद की वैल्यू को जानना। अभी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। પરદેશની વાત છે, ત્યાંના એક સ્ટોરમાં એક યુવક દાખલ થયો। દુકાનદાર સાથે નમ્રતાથી વાત કરીને તેને પબ્લિક ફોન વાપરવાની મંજૂરી માંગી। દુકાનદારે હા પાડી। યુવકના હાથ મેલા અને ખરાબ હતા એટલે એ સ્પીકર ફોન પર વાત કરતો હતો। અન્ય કોઈ ગ્રાહક એ સમયે સ્ટોરમાં હાજર ન હોવાથી દુકાનદાર એની વાત ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યો હતો। सामा छेड़े कोई स्त्री बात करी रही हती। अब इसके अंदर क्या बोला है कि एक दिन, ये फॉरेन कंट्री की बात है, इधर की बात नहीं है, परदेश की बात है, ठीक है। उधर एक दिन एक इंसान दुकान में आया। उधर जो पब्लिक फ़ोन होता है, दुकान वाले से बहुत प्यार से शांति से बात करके उससे परमिशन ली कि मैं क्या पब्लिक फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो दुकानदार ने उसको हाँ बोला, और उसके हाथ बहुत गंदे थे, जिसको फ़ोन यूज़ करना था उसके हाथ बहुत गंदे थे, इसलिए उसने फ़ोन को स्पीकर पे रखा। एंड उस टाइम पे शॉप पे कोई भी कस्टमर नहीं था, इसलिए दुकानदार एकदम फ्री था। तो उसने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, और जो सामने वाली साइड पे जिससे वो बात कर रहा था वो कोई लेडी थी। ओके, યુવકે કહ્યું, મેડમ તમે મને તમારે ત્યાં લોન કાપવાનું કામ આપી શકો ખરા? मतलब उनने क्या बोला, LAWN लॉन होता है ना वो, मतलब गार्डन एरिया जो होता है तो उसके अंदर ग्रास कट करते हैं ना, तो उसने क्या बोला, क्या आप मुझे वो वाला काम दे सकते हो? तुम्हारे घर के उधर, तुम्हारे घर का जो लॉन है उधर, वो लॉन काटने का काम दे सकते हो क्या मुझे आप? સામે છેડેથી સ્ત્રીનો અવાજ આવ્યો, નહીં ભાઈ, લોન કાપવા માટે મેં માણસ રાખી લીધેલ છે, मतलब मैंने एक इंसान रखा है लॉन कट करने के लिए, तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। યુવક બોલ્યો, મેડમ અત્યારે તમારે ત્યાં રાખેલ માણસને
જે પગાર આપતા हो એના કરતાં अर्धा પગારથી હું लोन कापी आपीश। मतलब उन्होंने क्या बोला कि अभी आपके यहाँ जो इंसान है जिनको आपने रखा है वो जो रेट में लोन काटता है मैं उसके आधी रेट में लोन काट के दूंगा आपको, उससे आधा सैलरी लूँगा, ठीक है। સામે છેડેથી સ્ત્રીએ કહ્યું, ના ભાઈ, હાલ લોન કાપવાનું કામ જે માણસ કરે છે તેનાથી મને કોઈ જ ફરિયાદ નથી। तो उन्होंने क्या बोला, अभी जो मेरे यहाँ लोन काट रहा है उससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, तो मुझे कोई और इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो सही है हमारे लोन काटने के लिए। યુવકે કહ્યું, મેડમ લોન કાપવાની સાથે હું ઘરની આજુબાજુનો રસ્તો પણ સાફ કરી આપીશ અને એ માટે कोई વધારાની रकम वगैरह। मतलब क्या बोला कि आजू बाजू का जो रास्ता है वो भी मैं क्लीन कर दूंगा और एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस भी नहीं लूँगा, लोन तो काटूंगा साथ में ये भी काम कर दूंगा। પેલી સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, ના ભાઈ આભાર, મને હમણાં બીજી કોઈ વ્યક્તિની જરૂર નથી, મેં રોકેલો માણસથી मैंने पूरा संतोष है। मतलब जिसको मैंने रखा है उससे मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे कोई इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आटली वातचीत पूरी करीने खुशखुशाल चेहरे ए युवक फोनનું स्पीकर बंद કર્યું। દુકાનદારનો ફરી એકવાર આભાર માનીને એ જવાની તૈયારી કરતો હતો। એ જ વખતે દુકાનદારે એને પાસે બોલાવ્યો। એને બધી વાતચીત સાંભળીને એ પણ ખુશ થઈ ગયો હતો। પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી છતાં યુવકના ચહેરા પર નિરાશાની કોઈ રેખા નહોતી કે એ જરાય ઉદાસ પણ નહોતો થયો। ટૂંકમાં એની એક खुमारी એને સ્પર્શી ગઈ। मतलब क्या बोला कि इतनी सब बातचीत हुई, उसके बाद स्पीकर का वो एकदम खुशखुशाल मतलब एकदम फुल स्माइल के साथ उसने स्पीकर काटा एंड जा ही रहा था, उतने में दुकानदार ने उसको बुलाया, क्योंकि दुकानदार एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया उससे कि वो इंसान को जॉब के लिए मना किया, फिर भी वो इंसान के फेस पे कितनी बड़ी स्माइल है। ये बात उसको दिल पे लग गई कि देखो, इसको जॉब के लिए मना किया फिर भी ऐसे उदास लेके नहीं गया, ये कितना खुश है। युवक पासे આવ્યો तो उसने दुकानदार ने युवक को वापस बाजू में बुलाया। युवक पासे આવ્યો એને દુકાનદારને કહ્યું, એટલે દુકાનદારે કહ્યું, પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી તો પણ તું ખુશ રહી શક્યો, એ વાત મને ખૂબ સ્પર્શી ગઈ છે। એને ભલે ના પાડી परंतु હું તને काम आपवा तैयार छूँ, बोल मारे ત્યાં काम करीश। उन्होंने क्या बोला, वो लेडी ने तुझे काम करने के लिए मना किया, फिर भी तेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी, ये बात मुझे बहुत लग गई। तो वो स्त्री ने तुझे भले मना कर दिया, लेकिन मैं तुझे काम देने के लिए तैयार हूँ, बोल करेगा मेरे यहाँ काम। पहला युवक हंसता हंसता ना पाड़ी, तो वो युवक ने क्या क्लियर ऐसे हंस के ना बोल दे कि नहीं मुझे नहीं करना। दुकानदार ने अत्यंत नवाई लगी, वो एकदम शॉक हो गए कि ऐसा क्यों, वो इधर तो इतनी आजीजी कर रहा था और मैं अब दे रहा हूँ काम सामने से तो उसको लेना नहीं है। એને કહ્યું, પણ દીકરા હમણાં તો તું પેલી સ્ત્રીને કામ માટે રીતસરની આજીજી કરી રહ્યો હતો, કામ નહોતું જોઈતું तो પછી એવું શા માટે કરતો હતો। मतलब बोले अभी तो वो लेडी को इतनी रिक्वेस्ट कर था काम दे दो, अगर काम चाहिए नहीं तो ऐसा क्यों किया। दुकानदारे हंसता हंसता बोलिया, नहीं सर, હું જ એ મેડમને ત્યાં કામ કરું છું, આ તો મારું કામ કેવું છે એ તપાસવા માટે જ મેં એમને फ़ोन करेलो, જેથી કરીને મારા કામ અંગે મને ખ્યાલ આવે। मतलब क्या बोले, ये जो लेडी है उनका मैं ही काम करता हूँ, बट मैं काम सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ये बात मैं जान सकूँ, इसीलिए मैंने दूसरा इंसान बन के उनको कॉल किया। दुकानदार ने एक निर्दोष स्मित आपीने એને વિદાય લીધી। मतलब एक स्माइल पास करके वो जाने लगे। दुकानदार એને જતો જોઈ રહ્યો અને ક્યાં સુધી એ યુવકની સ્વમૂલ્યાંકનની રીતને बिरदावतो रहो। मतलब वो एकदम अप्रिशिएट कर रहा था, उसको खुद की क्वालिटीज़ के बारे में जाना था वो इंसान को, इसलिए दुकानदार उससे बहुत इम्प्रेस हो गया कि ऐसे लोग भी अभी हैं। तो ये दोनों स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड मोरल वाली स्टोरीज़ हैं। सेकेंड स्टोरी में पहले क्या फर्स्ट स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट स्टोरी में क्या था कि एक शिल्पी, मतलब एक जो पत्थर से मूर्ति बनाने वाला इंसान था, उसके यहाँ एक इंसान आता है। मतलब एक इंसान मंदिर का काम चल रहा होता है उसके गांव में, तो वो मंदिर का काम किधर तक पहुँचा वो देखने जाता है। वो कोई फेमस इंसान नहीं होता, बस वो ऐसे ही जाता है। तो उसने एक शिल्पी को देखा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस शिल्पी से कि शिल्पी कितने इंटरेस्ट के साथ ये काम कर रहा है।
फिर जब वो देखता है कंटिन्यूस तो उसके बाजू में सेम टाइप की मूर्ति दिखती है जो शिल्पी ऑलरेडी बना रहा है। तो उसने शिल्पी से पूछा क्या मंदिर में एक जैसे 2 मूर्ति की रिक्वायरमेंट है? तो शिल्पी ने बोला नहीं, 2 मूर्ति की रिक्वायरमेंट नहीं। तो बोले वो तो बनी हुई, तो दूसरी क्यों बना रहे हो? तो बोले उसके अंदर कुछ नुकसान है। तो वो जो दूसरे इंसान होते हैं जो देखने आए होते हैं, तो वो पूरा चारों बाजू से वो मूर्ति को देख लेते हैं, तो उनको कोई भी चीज़ नहीं दिखती, कोई भी नुकसान नहीं दिखता। तो शिल्पी से वापस पूछते हैं कि इसके अंदर क्या नुकसान है? तो वो बोलते हैं कि नोज़ के उधर एक स्क्रैच आ गया होता है, ठीक है। तो शिल्पी से पूछते हैं ये मूर्ति को रखना किधर है? तो शिल्पी बोलता है 20 फुट ऊँचा जो थंबा दिख रहा है उसके ऊपर रखना है। तो वो इंसान एकदम शॉक हो जाता है कि अगर इतना ऊंचा रखना है तो किसको दिखने वाला है कि उसके नाक के बाजू में स्क्रैच है, तो क्यों वापस मेहनत कर रहे हो इतनी? तो उसने क्या बोला, कोई देखे कि नहीं देखे, मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है कि वो गलत काम है, तो मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है उस शिल्पी से। एंड यही पूरी स्टोरी है। एंड नेक्स्ट स्टोरी क्या है, स्वमूल्यांकन। मतलब क्या होता है कि खुद का काम सही है कि नहीं वो उसको कंसिडरेशन देना। एक मतलब ये फॉरेन कंट्री की बात है, एक इंसान एक दुकान में आता है, पब्लिक फ़ोन दुकानदार से पूछ के यूज़ करता है। तो दुकानदार उसको हाँ बोलता है, उसके हाथ ख़राब होते हैं इसलिए वो फ़ोन को स्पीकर पर रखता है, और दुकान पे भी कोई कस्टमर नहीं होता तो दुकानदार का पूरा इंटरेस्ट वो क्या बात कर रहा है उसमें चला जाता है। सामने वाली साइड पे एक लेडी बात कर रही होती है, वो युवक लेडी को कंटिन्यूस फोर्स करता है कि आप मुझे लॉन काटने के लिए रख लो। तो वो लेडी कंटिन्यूस उसको मना करती है कि नहीं, जो मेरे यहाँ पर लॉन काटता है उससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, वो मेरे यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एंड मुझे कोई और इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो उसको काफ़ी लालच देता है कि मैं आधे रेट में काम कर लूँगा, मैं आजू बाजू का रोड भी साफ़ कर दूँगा। तो भी वो लेडी कोई तरीके से उसको हाँ नहीं बोलती है एंड यही बताती है कि जो मेरे यहाँ काम कर रहा है उससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो फ़ोन रख देता है, हंसते हंसते फ़ोन रख देता है। दुकानदार को ये बात बहुत इम्प्रेस कर जाती है कि कोई इंसान उसको ना बोल रहा है जॉब पे लिए, वो इतनी आजीजी कर रहा है तो भी उसको मना किया तो भी वो हंस रहा है, मतलब वो बात उसको मन पे लग जाती है। तो वो इंसान को क्या बोलता है, एक काम करो आप मेरे यहाँ रह लो, बिकॉज मुझे तुम्हारी ये बात बहुत इम्प्रेस कर गई। तो उसने बोला नहीं, मुझे आपके यहाँ नहीं रहना। तो बोले कि अगर रहना ही नहीं था तो वो लेडी को आप इतना फोर्स क्यों कर रहे थे जॉब के लिए? तो उसने क्या बोला कि मैं ही उसके यहाँ काम करता, बस मुझे जानना था कि मेरा काम सही है कि नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। तो दुकानदार काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है उसकी ये क्वालिटी से। सो ये 2 स्टोरीज़ काफ़ी अच्छा बोझ दे रही है अपन को। सो goodbye everyone, we'll end this lecture by these 2 stories of chapter 3 and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye. Hello students, this is Hetal Bhandari from